आज जो है नया चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। नया लेसन का नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सब लोग हेडलाइन डाल दीजिए कि साधारण ब्याज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल, SIMPLE, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट INTER हो जाता है और EST हो जाएगा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, और हिंदी में साधारण ब्याज। आप लोग उतार लीजिए। सबसे पहले आप समझिए बाबू पहले कि मूलधन है क्या चीज़। वह धन जो व्यक्ति को आधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है वह मूलधन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। वह जो राशि जो हम अपने, ठीक है, हम अपने पास से जो कर्ज के लिए दूसरे कोई को कर्ज देते हैं वो क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। ठीक है। समय देखिए, जितने दिन के लिए उधार दिया जाता है वह ब्याज का समय कहलाता है। वह क्या कहलाता है? समय कहलाता है। एक बार साथ में चलिएगा। जितने दिन के लिए उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है वह ब्याज क्या कहलाता है? हाँ, वह ब्याज समय कहलाता है। ठीक है, समय की परिभाषा कोई दिक्कत नहीं। जल्दी आप लोग फटाफट उतार लीजिए समय तक ले। देखिए बाबू, अगला है ब्याज। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा या बैंक से, ठीक है, धन उधार लेता है तो धन प्रयोग करने पर उसे कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। ठीक है, धन देना पड़ता है जिसे हम ब्याज कहते हैं, जिसे हम ब्याज कहते हैं। उसको हम शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SI से लिखते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? हाँ, SI लिखते हैं, ब्याज लिखते हैं। सिंपल अगर ब्याज इसको बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्याज। उसको क्या बोलते हैं? ब्याज। कोई दिक्कत नहीं। उतार लिए यहाँ तक आप लोग? फटाफट आप लोग उतार लीजिए इसको। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा बैंक से धन उधार लेता है तो धन प्रयोग करने पर उस धन से कुछ क्या होता है? कुछ अतिरिक्त लिया जाता है। कुछ मान लिया जाए कि अगर 100 रुपया हम लिए हैं बैंक से उधार, तो 100 रुपया से कुछ अधिक बैंक मांगता है हमसे, कुछ अतिरिक्त धन देने पड़ता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। देखिए बाबू, आगे इसके बाद है फॉर्मूला है, यानी सूत्र है। देखिए बाबू, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन, क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। इसको आप शॉर्ट में लिखिएगा। ठीक है, छोटा में करके इंग्लिश में अगर लिखिएगा तो छोटा में SI बराबर लिखिएगा। मूलधन को हम लोग कोची से सूचित करते हैं? हाँ, मूलधन को हम लोग P से सूचित करते हैं, P। और दर को हम लोग R से, रेट को हम रेट से, ठीक है, और समय को हम T से सूचित करते हैं। कोची से सूचित करते हैं? T से। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, SI बराबर हो गया। हम साधारण ब्याज को हम शॉर्ट में कहते हैं SI। साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं? SI। SI के S के मतलब सिंपल, S के मतलब हो गया कोची? सिंपल। S के मतलब क्या हो गया? सिंपल। I के मतलब हो गया इंटरेस्ट। इसी से बन गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आई बात? तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में लिखते हैं SI। तो SI बराबर फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटा 100। पहले समझ लीजिए। और P से हम लोग सूचित करते हैं मूलधन को, यानी P से हम कोई चीज को सूचित करते हैं? मूलधन। P से हम क्या सूचित करते हैं? मूलधन। P से क्या चीज सूचित करते हैं? हाँ,
आर से हम लोग दर को सूचित करते हैं, कोची को दर आई, ठीक है, वो प्रतिशत में लगा रहेगा, उस कोची लगा रहेगा परसेंटेज का, इस चीन कोची का है परसेंटेज क्या है, ठीक है बाबू। और टी यानी समय को हम सूचित करते हैं, कोची को टी माने समय को हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है बाबू? जल्दी इतना आप लोग फटाफट उतार लीजिए जी, यहाँ से आप लोग उतार लीजिए और उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब आगे हम चलते हैं। एसआई बराबर तो हम लोग समझ गए कि एसआई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बाई 100। अगर आपको बाबू यहाँ आपको आर दे ले रहे हैं तो क्या बनेगा, आर बराबर देखिए रेट बराबर क्या होता है, तो रेट बराबर होता है एस आई गुने 100, ठीक है, एस आई गुने 100। अब पी गुने क्या हो जाता है टी, पी गुने क्या हो जाता है टी, फार्मूला हो जाता है। अगर आपको दे ले रहे, आपको मान पूछ दिया जाए, अगर आपको क्या चीज़ आपसे टी पूछ दिया, टाइम पूछ दिया जाए कि कितने समय के लिए, तो समय अगर पूछ दिया जाए बाबू तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं एस आई, ठीक है, एस आई गुने 100 और पी गुने क्या लिख देंगे आर, पी गुने क्या लिख देंगे आर। अगर टी निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे एस आई गुने 100, एस आई गुने 100 अब बटे पी गुने आर। अगर हमें आर निकालना हो तो एस आई गुने 100 और पी गुने टी, पी गुने टी। हमें एस आई निकालना हो तो क्या करेंगे पी गुने आर गुने टी बाई 100, पी गुने आर गुने टी बाई 100। अगर हमें मिश्रधन देले हो, कौची मिश्रधन, अगर मिश्रधन देले हो हमें तो क्या करेंगे, मिश्रधन अगर हमको देले हो, ठीक है, तो मिश्रधन में से मूलधन हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से हम क्या करते हैं ब्याज को हम अगर घटा देते हैं, क्या करते हैं ब्याज को घटा देते हैं, ब्याज को अगर घटा देते हैं तो क्या बन जाता है, ब्याज को घटा देते हैं, मिश्रधन में से हम ब्याज को घटा देते हैं तो मूलधन हो जाता है, क्या हो जाता है मूलधन। अगर पूछेगा कि आपको मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है, एक बार लिख लीजिए बढ़िया से, मूलधन बराबर हो जाता है मूलधन बराबर होता है मिश्रधन घटाओ, मिश्रधन घटाओ क्या हो जाता है ब्याज, मिश्रधन घटाओ क्या हो जाएगा ब्याज, ठीक है, मिश्रधन घटाओ ब्याज हो जाएगा। अगर आपसे पूछे मिश्रधन बराबर पूछे तब तो बाबू ये इतना आप लोग उतार लिए, उतार लीजिए आप, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे मिश्रधन बराबर हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन जोड़ ब्याज हो जाएगा, मूलधन जोड़ क्या हो जाएगा ब्याज। और आपको मूलधन बराबर पूछ दिया, फिर एक बार लिख दे रहे हैं मूलधन, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा मिश्रधन घटाओ कौन चीज, मिश्रधन घटाओ क्या चीज ब्याज, मिश्रधन घटाओ कौन चीज ब्याज। आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए बाबू, यही पर पूरे आपको सिंपल इंटरेस्ट, यही फार्मूला पे पूरा आपको बनेगा, यही इतना फार्मूला पे आपको पूरे मैथ बनेगा। जल्दी से आप लोग फटाफट उतार लीजिए। देखिए बाबू हम प्रश्न पे आते हैं। देखिए प्रश्न है कि 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में यहाँ 7500 का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो बाबू सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें रेट दिया हुआ है, बोले है ना, दर को हम लोग रेट को हम कोची से दर से सूचित करते हैं, यहाँ परसेंटेज लिखल रहेगा है ना, या तो फिर दर लिखल रहेगा। तो दर कितना है बाबू, रेट 6% है ना बाबू, तो लिख दीजिए 6%। और ये देखिए टाइम कितना है दिले बाबू 8 ना बाबू, तो 8 लिख दिए। और मूलधन कितना है, यानी मूलधन को पी से सूचित करते हैं ना, मूलधन को हम पी से सूचित करते हैं, यानी प्राइस लिखते हैं, तो प्राइस कितना है 7500। अब हमारा निकालना कौन चाहिए बाबू, देखो साधारण ब्याज ने निकालना है, क्या कह रहा है साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज के फॉर्मूला क्या जानते हैं, एसआई ना बाबू, सिंपल इंटरेस्ट इसी को ना बोलते हैं। साधारण ब्याज बराबर हम का फॉर्मूला जानते हैं, पी गुने आर गुने टी बाई
100, यही ना। P के मान क्या होता है 7500 ना बाबू, कितना है? R के मान कितना है? R के मान 6 ना बाबू, और T के मान कितना है? 8 है ना बाबू। कोई दिक्कत? अभी देखिए ई 20 से ई 20 खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 75 ना बाबू, और नीचे क्या बच जाएगा? ई वाला क्या बचेगा 48 ना। 8 6 का क्या होगा 48, तो 75 में 48 से गुना करना है ना बाबू, 75 में 48 से। तो देखो यहाँ हम गुना कर दे रहे हैं 75 में 48 से, 8 5 40, 8 7 56 4 60 ना बाबू, 4 5 20, 8 7 चौक 28 है, 28 2 30 ना छोटू। तो जोड़ने पर क्या आ जा रहा है 3600 ना बाबू, यानी 75 में 48 से गुना किए तो क्या आ गया 3600। तो एसआई क्या आ गया? एसआई क्या आ गया? साधारण ब्याज कितना आ गया 3600। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए इसको, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। चलिए इसको अब मिटा देते हैं बाबू। अगला आपका क्वेश्चन है कि 5000 की राशि क्या है? 5000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा। जल्दी आप लोग बनाइए बाबू, जल्दी आप लोग बनाइए, तो बनाकर जल्दी बताइए। देखो बाबू, पहले ही हम बताए हैं आपको कि P से सूचित करते हैं मूलधन को, तो मूलधन मेरा क्या है 5000 है ना छोटू, और रेट मेरा क्या है ई वाला ना है, तो 8 ना हो जाएगा बाबू। और टाइम क्या है? टाइम 3 वर्ष ना। अब कह रहा है कोई चीज साधारण ब्याज ना छोटू, तो साधारण ब्याज बराबर हम बताए थे, साधारण ब्याज बराबर हम बताए थे फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर बताए थे मूलधन गुने दर और गुने समय, अब बट्टा क्या बोले थे 100 ना बाबू, बट्टा 100। तो मूलधन मेरा 5000 है ना छोटू, तो 5000 लिख दिए, ठीक है। दर मेरा क्या है? दर यहाँ देखिए रेट है 8 ना बाबू, और समय कितना है 3 है, तो 3 दे दिए, और बट्टा में 100 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? साधारण ब्याज बराबर कोई दिक्कत ना। अभी देखिए ई 1 से 1, ई 2 से 2 खत्म हो गया ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 5 बच गया मेरा कौची 50 गुने 8 गुने 3 ना बाबू, यही ना बचल है। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा बाबू? इस 8 5 40 3 20 से 120, एगो जीरो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, हो गया ना बाबू। तो 120 आंसर हो 1200 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1200 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास। देखिए बाबू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 की राशि, 40,000 रुपया की राशि 3 वर्ष में 6% वार्षिक दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की राशि क्या होगी, यानी साधारण ब्याज आपको क्या होगा। 40,000 रुपया हम सूद पर लगाए हैं, ठीक है, तो हमें 3 वर्ष के बाद हमें कितना मिलेगा
तो आपको दिखाई दे रहा है कि बाबू टाइम दिले है, टाइम कितना है 3 दिले है, रेट कितना दिले है 6 ना बाबू, 6% ना, तो 6, और यहाँ राशि कितना है, प्राइस कितना है, प्राइस 40,000 ना बाबू, तो 40,000 दे देंगे। ठीक है, प्राइस क्या है 40,000 तो 40,000 लिख दिए, दिक्कत नहीं। अब आपको फार्मूला होता है एसआई बराबर, फार्मूला क्या होता है, तो पी होता है गुने होता है आर होता है गुने होता है टी होता है, अब बटा 100, यही ना लिखते हो बाबू। पी के मतलब की वाला है ना, प्राइस 40,000 है ना, तो 40,000 लिख देंगे, कोई दिक्कत है। आर हमको कितना है 6%, तो गुना 6, टाइम क्या है, तो टाइम 3 है ना बाबू, तो 3 दे देंगे, कोई दिक्कत है। अब बटा 100 है तो 100 लिख देंगे, कोई दिक्कत है तो बोलिए बाबू। ई वाला 1 0 से ई वाला 1 0 खत्म, ई वाला 1 0 से ई वाला 1 0 खत्म। अब आपके पास बच गया है एसआई बराबर लिख देंगे 40 पके को 400 और गुने यही काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 है ना बाबू। हाँ, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ई वाला छोड़ देंगे जैसे है वैसे गुना करने के लिए, और 18, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये देखिए 18 का पढ़िएगा 4 खेवा तो 18 चौक 72 ना बाबू, अब 72 पर 2 0 ना बाबू, तो यही हो गया आपको एसआई बराबर 7200, कोई दिक्कत है नहीं ना छोटू, नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बाबू 4 नंबर क्वेश्चन कि 10,000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। ठीक है, इसका आप जल्दी बनाइए बाबू। बोर्ड पर ध्यान देंगे छोटू, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन था आपको पी देले है ना बाबू, प्राइस आपको देले है 10,000 है ना बाबू, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ही हो गया। और आपका रेट क्या देले है, रेट है 8% ना, और टाइम आपको देले है, टाइम कितना देले है 3 ना बाबू। तो हमें क्या निकालना है, हमको एसआई निकालना है, हमको क्या निकालना है एसआई। तो एसआई बराबर फार्मूला होता है पी गुने आर गुने टी बाई, यही ना हम लोग जानते हैं। पी के मान मेरा दिले है 10,000, पी के मान 10,000, आर के मान दिले है 8% और टी के मान कितना दिले है बाबू 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो, कोई दिक्कत है, ई वाला 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अभी देखिए 18 की एसआई इसे लिख दीजिएगा ना बाबू, 18 की 24, 100 और गुने 24, और एसआई बराबर क्या हो जाएगा 24 में 100 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2400 ना बाबू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जल्दी आप लोग उतार लीजिए। क्वेश्चन है बाबू कि यदि 6% के सरल वार्षिक ब्याज पर 8,000 रुपया की रकम निवेश किया जाए तो 3 महीने बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है। 3 महीना के बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, चलिए जल्दी इसको बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए ध्यान दीजिए। आपका रेट है दिले है बाबू, रेट कितना है 6%। ठीक है, और टाइम दिले है कोई चीज, टाइम समय दिले है 3 महीना दिले है, क्या दिले है महीना। ठीक है, 3 महीना दिले है, और आपको पैसा कितना है 8,000 रुपया न है बाबू, प्राइस कितना है 8,000 हो गया। अब हम फार्मूला जानते हैं एसआई का, क्या जानते हैं एसआई का फार्मूला क्या जानते हैं, तो एसआई बराबर हम जानते हैं कि पी गुने आर गुने टी, पी गुने आर गुने
टी बाई 100, यही ना जानते हैं हम। अब देखिए बाबू, आपको अगर जब महीना में दे देगा तो नीचे 12 लिख दीजिएगा। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना ऐसे दे ले रहेगा तो नीचे 12 डाल दीजिएगा। क्या डालिएगा? नीचे 12। अगर आपको दिन में दे देगा, कौची 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का आपको बोलेगा ब्याज निकालने के लिए, तो नीचे 365। अगर दिन में दे दे तो कौची 365, नीचे 365। अगर महीना में दे ले है तो महीना में दे ले रहे तो नीचे क्या लिखिएगा? नीचे 12। अगर आपको दिन में दे दे, बोल दे कि दिन में 1 दिन, 2 दिन, तो 300, नीचे 65, 365। अगर आपको बोल दे मंथ दे दे तो आपको क्या निकालना है? नीचे 12 से भागा दीजिएगा। नीचे कितना से? 12 से। अब आपको देखिए बाबू, SI बराबर P के मान 8000 है ना, P के मान 8000। और ये देखे बाबू, R के मान कितना है? 6% ना, और टाइम कितना? 3 महीना ना छोटू। कोई दिक्कत? 100 लिखिएगा ना, गुने 12 लिखिएगा ना बाबू, क्योंकि मंथ में दे ले, महीना में 3 महीना, तो नीचे हम क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे ना, 12, क्योंकि 12 से हम भागा देंगे। 3 चौका 12। ये पूछिएगा कि सर काहे 12 होता है, तो आप जानते हैं बाबू कि साल कितना दिन के होता है? 12 महीना के ना, इसी चलते हम नीचे 12 से भागा देते हैं। कितना से? 12 से। अब कोई पूछेगा कि नीचे 12 कैसे रख दिए, तो हम इसीलिए बता रहे हैं कि बाबू 12 महीना को ही 1 साल बोलते हैं। क्या चीज? 12 महीने को ही हम क्या बोलते हैं? हाँ, 1 साल बोलते हैं। तो 3 चौका 12 कट जाएगा ना छोटू। ई वाला से 1 0 से 1 0, ई वाला 1 0 से 1 0, खत्म। देखिए बाबू, 4 दूनी का 8 कट जाएगा, 40 दूनी का 80 हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? यहाँ 80 है ना बचल है बाबू, तो ठीक है 80, और यहाँ 80 लिख दे सकते हैं। 80 गुने 6 अब बटे 4 लिख सकते हैं। बीचौ का 80 काट सकते हैं, बीचौ का 80, तो SI बराबर क्या लिख दीजिएगा? 6 दूनी का 12, 120। SI बराबर क्या हो गया? 120। जल्दी आप लोग उतार लीजिए। देखिए बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 10,000 का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? जल्दी आप लोग बनाइए फटाफट। देखिए बाबू, क्वेश्चन आपका था, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बोर्ड प्राइस क्या है? 10,000 है ना बाबू, 10,000। आपको कितना रेट क्या है? रेट है आपको 6% है ना बाबू, और टाइम आपको कितना है? 9 महीना ना है दिले बाबू, मंथ ना है, 9 मंथ है ना। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं ना बाबू, क्या होता है? SI बराबर क्या फॉर्मूला होता है? P गुने R गुने T बाई 100, यही ना। हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण। हाँ, सुनिए ना बाबू, साधारण ब्याज बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कोची? मूलधन गुने समय गुने दर, यही ना लिखते हैं बाबू। अब बटे 100, दोनों चीज लिख अभी चल रही है। अभी देखिए P के मान है देले 10,000, तो हम क्या लिख दिए? 10,000। R के मान क्या है? 6%। टाइम के मान क्या है? 9 महीना है। टाइम कितना है? 9 महीना। अब बटा 100। जब हम बोले हैं बाबू कि जब महीना में तुमको दे ले रहे तो हम नीचे 12 लिखते हैं। अगर जब आपको दिन में दे ले रहे, सॉरी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब ऊपर दिन में दे ले रहे तो नीचे क्या लिखेगा? आपको 365। क्या लिखेंगे नीचे? 365। अब ये देखिए बाबू, ये 2 से 2 कट जाएगा ना छोटू, 1 गो 0, 1 गो 0, खत्म। ये 6 दूनी 12 कट जाएगा ना बाबू, 2 बार में 6 दूनी 12 कट जाएगा। ये 2 से 50 दूनी का 100 कटेगा, 50 दूनी का 100, तो SI बराबर क्या बच जाएगा छोटू? ये 50 है और ये वाला 9 न है बाबू,
तो SI बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45 न बाबू, 450 न बाबू, हो गया। यानी 9 महीना का ब्याज कितना है, 450 रुपया। क्या है, 450। कोई दिक्कत, उतार लीजिए आप। सेवन नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका कि 2000 पर 18 महीने में 6%, ठीक है, 6% प्रति वर्ष पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो आपको दिले है बाबू पी के मान क्या है, 2000, क्या है 2000, और आपको टाइम दिले है, समय क्या दिले है, 18 मंथ, क्या दिले है 18 मंथ, और आपको ब्याज और क्या है, रेट क्या दिले है 6%, क्या दिले है 6%। आपसे पूछ रहा है क्या चीज़, SI ना बाबू। तो SI बराबर फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है P × R × T/100। कोई दिक्कत नहीं। तो P के मान 2000 है तो 2000 लिख दिए, जैसे देख रहे हैं ना बाबू, जैसे है वैसे। R के मान देखिए तो R के मान 6 है तो गुना 6 लिख दे। अब यहाँ T है तो T के मान 18 है तो हमने 18 भी लिख दिया। क्या लिख दिया, 18। यहाँ 100 लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब हम बताए थे बाबू कि जब ये मंथ में रहेगा तो नीचे क्या कर देना, मंथ में रहे तो 12, अगर दिन में रहे तो 365। कोई दिक्कत नहीं। अभी सीधे 6 दूनी का 12, ई वाला 1 0 आ 1 0, ई वाला से 1 0 से 1 0। कोई दिक्कत नहीं। ई वाला कट जाएगा ना बाबू, 10 दूनी का 20, 10 बार में। तो SI बराबर क्या बच जाएगा बाबू, 10 × 18 बचेगा ना बाबू, यह न बचेगा। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जल्दी आप लोग उतार लीजिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक दर पर 2.1/2, ठीक है, यानी 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपया उधार लिए उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है। अनीता एक लड़की है, वो अपनी सहेली से 400 रुपया उधार लेती है 12% की दर से, सबसे हाईएस्ट दर है 12%। और कितना साल लगी लेती है, 2.5 साल लगी लेती है। कितना साल लगी लेती है, 2.5 साल। इसका 2.1/2 का मतलब होता है 2.5 साल, होता है ना, 2.5 साल होगा ना बाबू। तो ये 2.5 साल के लिए लेती है, उसको हमको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। तो आपको देखिए बाबू यहाँ पर आपको P बराबर देले है 400, P बराबर 400, और हमारे पास रेट भी देले है 12%, और टाइम हमको देले है 2.1/2 के मतलब होते 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2 लिख सकते हैं। पूर्णांक तोड़ को हम 5/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू SI बराबर फार्मूला होता है P × R × T/100, यही ना। अब हमारे पास P के मान देले है, देखो P यहाँ है ना बाबू 400 है, मूलधन में क्या है 400 है। अच्छा ये बताइए कि रेट क्या है, रेट 12%, और ये क्या है, समय क्या है 5/2 ना बाबू। अब बट्टा क्या लिख दे, 100 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने वैसे काम किया। ये देखो तो बाबू, ई वाला 2 0 1 0 और ई वाला से 1 0 से 1 0 खत्म। ये 2 दूनी 4 कट जाएगा बाबू, देखो तो 2 दूनी का 4। अब हमारे पास SI बराबर कुछ बचेगा, यहाँ 2 न है छोटू, और ये 12 न है बाबू, और ऊपर 5 न बचल है। तो 12 दूनी का 24 बचे,
24 पचे नहीं याद है, 24 पचे 20 से पहाड़ा पढ़ी, अगर नहीं पता चलता है तो इसमें इससे गुना किए तो 12 दूनी का 24 हो गया ना छोटू, 12 दूनी 24, 24 में 5 से गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए 24 में 5 से, 0 4 पचे 20 सॉरी 4 पचे 20 की शून्य हासिल 2, अब 5 दूनी 10 और 2 12, यानी SI बराबर क्या हो जाएगा 120। कोई दिक्कत है छोटू? नहीं, तो आप लोग उतार लीजिए इसको। देखिए बाबू 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि 4800 ठीक है 10% की दर से 120 दिन के पश्चात दे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको हम 4800 रुपया दिए हैं 10% की दर से, तो हमको 120 दिन में ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो बाबू हम बताए थे कि 120 दिन वाला कैसे बनेगा, नीचे 365 ना बाबू, नीचे 365 देकर हम बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग बना लीजिएगा इसको जल्दी से। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन था बाबू, HW में दिए थे वो मिला देते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए 4800 रुपया 10% की दर से 120 दिन के पश्चात दे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या जानते हैं छोटू? हाँ, SI बराबर हम जानते हैं P गुने R गुने T 100, और P के मान दिले हैं 4800 ना छोटू, P के मान 4800 दिले हैं, और R के मान कितना दिले हैं 10% ना बाबू, और टाइम कितना दिले है 120, बटा 100 लिखेंगे ना छोटू। और दिन में जब दिले है, क्या में दिले है, दिन में दिले है छोटू, दिन में दिले रहता है तो हम क्या कैसे बनाते हैं, क्या से 365 से, यहाँ 365 से भागा लगा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो तो बाबू 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 हो जाएगा। अभी ऊपर में क्या बच गया 48 बचा ना बाबू, 10 बचा ना बाबू, गुने 120 बचा ना, नीचे में क्या बचल है 365 ना है। अभी देखिए छोटू 5 का के बार पढ़िएगा, तो 5 का पढ़िएगा 2 खेवा, ठीक है, और 5 का से इसमें भागा लगाइएगा, 365 में 5 से भागा दीजिएगा, तो 5 1 5 7 35, 5 7 5 3 15 है ना, 5 3 15, यानी 73 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 73 बार में कटेगा। अभी देखिए बाबू इसमें इससे गुना कीजिए, तीनों के क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं गुना, 48 गुने 2 गुने 120 अब बट्टे 73, यही ना, कटने लायक तो ना है 73, कोई पहाड़ा से कटता है नहीं, 73 कोई पहाड़ा में कटे छोटू नहीं कटता है, तो आपको गुना कर दीजिए। 48 दूनी कितना हो जाएगा 96 ना, 48 दूनी का 96, तो 96 में 12 से गुना कर दीजिए पहले, 6 दूनी का 12, 9 दूनी 18, 1 6 की 9 की 9 6 15, 9 1 10 1 11, 11 इतना आ गया ना बाबू, 11 52 0 अब बट्टे 73 है ना। अब इसको भागा मार दीजिए, तो क्या कर दीजिए, हाँ डिवाइड कर दीजिए, कितना से 73 से, एक बार में कितना लगेगा 73 लग गया, ये क्या हो जाएगा 2 और 7 4 11 खत्म, ये 2। अब इसको कितने बार में लगाएंगे 4 बार में करके देखते हैं, 73 में 4 से गुना करके, 4 3 12 7 28 है 29, नहीं 73 में 5 से करके देखते हैं, 3 5 15 7 5 35 है 36, फिर भी कम है, 6 से करके देखते हैं, 76 18 7 6 42 है 43, ज़्यादा हो जा रहा है ना,
यानी 73 में कितना से लगेगा 5 से, 5 तिहाई 15, 7 5 35 है 36, 7 5 12, 11 में से 6 गया था 5 आई खत्म, कितना हो जाएगा 0 है ना बाबू। 5 बार में लगा दिए, ठीक है। अभी कितना बार में लगेगा अब करके देखते हैं। 7 बार में 7 21 और 7 7 49 2 51, ज़्यादा कितना है 511 हुआ। 8 बार में करके देखते हैं। 18 की 24, 8 7 56 और 2 58, ज़्यादा हो जा रहा है बाबू। इस चलते 7 बार में लगेगा। कितने बार में लगेगा 7 बार में लगेगा। 7 बार में कितना 511 ना, 7 7 49 और 2 9, ये कितना हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5 ना, 6 में से 1 गया तो 5। दशमलव में लगाइएगा तो दशमलव लगा दीजिए, यहाँ फिर 0 लगा दीजिए। और कितना बार में, फिर कितना बार में लगाएंगे 8 बार में लगा दीजिए। तो आपको आंसर क्या आ जा रहा है 157.8 लगभग, ठीक है। कोई दिक्कत हो गया बाबू, हो गया, मिटा रहे इसको। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 100 रुपया की राशि 10 वर्ष की अवधि में 200 रुपया हो जाएगी, 200 रुपया हो जाएगी क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सबसे पहले हमको निकालना क्या है, ब्याज की दर न छोटू, यानी हमें रेट निकालना है। क्या निकालना है रेट। रेट बराबर व्हाट, खाली है, रेट बराबर नहीं दिया हुआ है। और जिस पर 100 रुपया की राशि, यानी पी मूलधन मेरा दिले है 100 रुपया, नहीं छोटू है ना। टाइम क्या दिले है 10 दिले है, टाइम क्या दिले है 10। और यहाँ देखिए 200 रुपया हो जाएगी, यानी अमाउंट आपको दिले है। अमाउंट कितना दिले है 200। इसको मिश्रधन न बोलते हैं बाबू, अमाउंट को हम क्या बोलते हैं मिश्रधन। इसको क्या बोलते हैं मिश्रधन हमको दिले है। तो जब मिश्रधन हमको दिले रहता है तो ब्याज ज्ञात करने के लिए, एसआई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मिश्रधन में से ब्याज जब ब्याज ज्ञात करना रहता है तो मिश्रधन में से कुछ अमाउंट में से हम क्या करते हैं, ब्याज जब ज्ञात कर लगे रहता है तो मिश्रधन में से कुछ मूलधन को घटा देते हैं ना बाबू। मिश्रधन में से क्या करते हैं मूलधन को घटा देते ना है, मूलधन को घटा देते हैं। तो मिश्रधन मेरा 200 है ना बाबू, यहाँ 200 लिख दिए, घटाओ मूलधन क्या है, मूलधन 100 ना है बाबू 100। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 100 रुपया ना बाबू। 200 में से 100 गया तो कितना बचेगा 100 है ना। 200 में से 100 गया तो कितना बचेगा 100। तो ब्याज मेरा कितना हो गया 100 हो गया। क्या हो गया 100 हो गया। तब हमें क्या कह रहा है कि रेट ना पूछ रहा है छोटू, क्या पूछ रहा है रेट। तो हमको रेट बराबर का फॉर्मूला होता है एस आई न बाबू, एस आई गुने 100 आप पी गुने कौन चीज टी न बाबू। तो एस आई मेरा 100 है तो 100 लिख दिए, और गुने 100 है तो 100, और पी का मान कितना है बाबू 100 ना, मूलधन कितना है 100 है ना, तो 100 लिख दिया। टाइम कितना है, तो टाइम आपको कितना दिले है 10 वर्ष में छोटू, तो 10 दे दिए। ई से ई एक गो से एक गो खत्म, और ई वाला 1 0 से 1 0 खत्म, यानी रेट बराबर का हो गया 10% ना बाबू। रेट बराबर का हो गया 10%। समझ में आया छोटू, आए चलिए उतार लीजिए। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन इसी आधारित देते हैं। देखिए बाबू इसी क्वेश्चन के आधारित एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, उस पर आप मेहनत कीजिए, उसको आप बना के दिखाइए, ठीक है। यहाँ पे है मिश्रधन हम दे दिए है 300, ठीक है। मिश्रधन क्या दे दिए है 300। कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 100 रुपया की राशि 10 वर्ष की अवधि में 300 हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, बन जाएगी, ये सब होता है कोई मिश्रधन होता है। क्या होता है मिश्रधन होता है। बढ़िया से आप समझिएगा छोटू, छापने के फेर में मत पहले रहिएगा, पहले आप समझिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप हाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या चीज आपको नहीं दिले है, क्या नहीं दिया हुआ है,
तो ये पूछ रहा है कोची रेट ना बाबू, रेट लिख दिए यहाँ आर बराबर खाली स्थान है। अब आपको दिया हुआ कोची है, पी दिले है 100, टाइम दिले है आपको 10, अमाउंट दिले है, अमाउंट माने विसर्धन, विसर्धन कितना दिले है 300। जब विसर्धन दिले है तो आपको कोची कोची नहीं दिले है, ध्यान में रहे, पहले आप लोग समझ लीजिए बढ़िया से। देखो बाबू जब अमाउंट आपको दिले है, अब एक चीज कोची ना दिले है, एसआई नहीं दिले, क्या ना दिले है, एसआई नहीं दिले है, और एगो रेट नहीं दिले है। जब तक ले हम देखिए कोई भी चीज अगर बनाइएगा तो 2 गो कमी रहेगा तो एक में नहीं पूरा होगा, है ना। इसमें 2 गो चीज कमी है, क्या चीज है कमी, ई वाला भी कमी है और ई वाला भी कमी है। अगर एक कमी रहता ना, या तो रेट कमी रहता या तो फिर एसआई कमी रहता, दोनों में से कोई एगो कमी रहता, या तो आर कमी रहे या तो फिर एसआई कमी रहे, तो दोनों में से हम क्या करते हैं एगो के निकाल देते हैं, ठीक है। मगर जब दोनों हमारे पास कमी है, उसके लिए देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या है कि हम अमाउंट में से, अमाउंट यानी मिश्रधन में से, किस में से, हाँ मिश्रधन में से, ठीक है बाबू, मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं, कोची करते हैं, हाँ मूलधन को घटाते हैं, तब कोची निकल के आ जाता है, ब्याज निकल के आता है। क्या निकलता है, ब्याज निकल जाता है। मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं तो क्या निकलता है, तो मिश्रधन मेरा 300 है ना छोटू, मूलधन क्या है 100 रुपया ना, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 200। 300 में से 100 गया तो 200 बच गया। अब जब ब्याज निकल गया तो हम बोले ना बाबू कोची कि एगो ना निकालना रह गया खाली है, ब्याज तो मेरे पास निकल गया, यानी ब्याज 200 हो गया, तो कोची खाली चाहिए, रेट चाहिए ना, है दर चाहिए। तो रेट के लिए फॉर्मूला बताए थे बाबू, देखिए रेट के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, एस आई गुने 100, एस आई गुने 100, अब पी गुने टी, यही ना बताए थे छोटू, हाँ मूलधन गुने समय, ब्याज गुने 100 अब बट्टे मूलधन गुने समय, यही बताए थे ना। तो ब्याज है मेरा कितना के 200 के नायल है छोटू, यहाँ ब्याज हम लिख दिए 200, क्या लिख दिए 200, और ये क्या लिखेंगे 100 लिख दिए, कोई दिक्कत, मूलधन कितना है 100 रुपया ना छोटू, और टाइम कितना है 10 है, तो 10 लिख दिए। ये देखिए बाबू, ई 100 से ई 100 खत्म हो जाएगा, ई वाला 0 से ई वाला 0 खत्म हो जाएगा, तो आपको बच गया क्या चीज छोटू, 2 ना बच गया 0 बाबू, 2 0 ना, तो रेट बराबर क्या हो गया 20 ना बाबू, कितना हो गया, रेट बराबर 20% ना, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से आप लोग अब उतार लीजिए, अब समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है कि मुकेश ने राकेश से 8000 रुपया क्या लिया, 8000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिए, तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 अधिक भुगतान किया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेट क्या होगा, तो रेट, और आपको मूलधन दिले है, मूलधन 8000 है दिले, और ब्याज आपको दिले है एसआई बराबर 1440 दिले है, और आपके पास क्या चीज और दिया हुआ है, और आपको टाइम दिले है 3 साल, टाइम कितना दिले है 3 वर्ष, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आर बराबर, तो आर बराबर हम जानते हैं, रेट बराबर फॉर्मूला जानते हैं, दर बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि एस आई यानी ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, और मूलधन गुने समय, क्या चीज, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय। ब्याज मेरा है 1440 का, क्या है 1440 का है, गुने 100, अब बट्टा पी, तो पी है 8000 है, तो 8000 ले दिए, और टाइम है 3 वर्ष, टाइम कितना है, तो 3 वर्ष ले दिए। देखो बाबू 1 0 से 2 0 2 0 2 0, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। बच गया ऊपर में, देखो बाबू 144, अब बट्टे नीचे 8 का 3 बार पढ़ेंगे तो 24 होता है, 24, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 24 से भागा दीजिएगा, 24 से भागा दीजिएगा 144 में, तो देखिए 144 में 24 से भागा दीजिएगा तो कितना बार कटेगा,
6 बार में कट जाएगा। 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 6 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या कटेगा, 6 बार में पूरा आपको कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6% आपको आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगी, 6% आपको आंसर हो जाएगी। कोई दिक्कत है, समझ में है ना छोटू, है कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए। चलिए, क्वेश्चन था आपका बाबू कि मुकेश ने राकेश से 8,000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिया तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 अधिक भुगतान किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। क्या चीज़ पूछ रहा है, ब्याज की वार्षिक दर, यानी रेट बराबर आपको व्हाट दिया हुआ है, और आपको मूलधन आपको कितना है देले बाबू, 8,000, और आपको ESI ब्याज आपको देले है 1440 देले है ना बाबू। तो आपको SI बराबर फार्मूला हम रेट बराबर बताए थे कि SI गुने 100 अब बट्टा क्या चीज, P गुने T। जब R पूछेगा तो P गुने T, और जब T पूछेगा तो P गुने R। अगर जब P पूछता है तो क्या चीज, P पूछेगा तब R गुने T। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो हम SI का मान कितना रखें, 1440 गुने 100 न छोटू, अब बटा क्या रखें, P के मान कितना है 8,000 ना बाबू, अब गुने T के मान कितना है, टाइम 3 वर्ष नहीं दिले है छोटू, टाइम 3 वर्ष, तो 3 रख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, 1 0 से 1 0, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए ऊपर बच जाएगा 144 ना बाबू, और नीचे बच जाएगा 18 की 24। तो 24 में अगर 6 से गुना कर देते तो 6 दूनी 6 चौका 24, और 6 दूनी 12 अदू 14, यानी 6 बार में कट जाता है ना छोटू। कितना बार में कट जाता है, 6 बार में। तो R बराबर कितना % हो गया, 6% हो गया छोटू। जल्दी आप लोग उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन है कि 12,500 की कोई धनराशि सरल ब्याज की दर से 4 वर्ष में 15,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो देखो बाबू आपको P दिले है, यानी मूलधन आपको दिले है कितना, 12,500 दिले है। आपको टाइम भी दिले है, टाइम क्या दिले है, 4 वर्ष। टाइम दिले है क्या चीज़, 4 वर्ष दिले है। टाइम क्या दिले है, 4 वर्ष। और आपको देखिए अमाउंट भी दिले है। अमाउंट मने होता है मिश्रधन, ठीक है बाबू, मिश्रधन भी दिले है। क्या दिले है, मिश्रधन। बन जाता है, हो जाता है, ये सब कुछ ही है, मिश्रधन कहलाता है। बन जाता है, हो जाता है, ये सब क्या कहलाता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर कितना दिले है, 15,500। जब मिश्रधन दिले रहता है तो हमको ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्रधन में से ना घटा देते हैं बाबू, मिश्रधन घटाव न करते हैं। मिश्रधन घटाव को चीज, मूलधन ना, मिश्रधन घटाव मूलधन, तब ना SI निकल जाता है, ब्याज निकलता है, ब्याज तभी ना निकलता है बाबू। तो मिश्रधन मेरा 15,500 है और ये मूलधन 12,500 है, तो घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा, 2,500 ना। अब कह रहे हैं कि हाँ 3,000 ना हो जाएगा छोटू। इसमें से देखिए ऐसे घटाइए, कितना हो जाएगा, 0 0 0, और 5 में से 2 गया तो 3 ना बाबू। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपको, ब्याज बराबर 3,000। ब्याज क्या हो जाएगा, 3,000। तो हमारा निकालना कौन चीज है, रेट ना छोटू। तो रेट बराबर क्या होता है फार्मूला, रेट बराबर फार्मूला होता है SI गुने 100, और P गुने क्या होता है, T। तो SI के मान आयल है 3,000, आयल है ना छोटू। SI बराबर 3,000 और गुने 100, और P के मान कितना है, 12,500 ना छोटू। और
टी के मान कितना है, टाइम कितना है, 4 साल ना, तो 4 साल दे दिया। कोई दिक्कत नहीं। ये देखो बाबू 1 0 से 1 0, ई वाला 1 0 से ई वाला 1 0 खत्म। ठीक है, ई वाला काटेंगे 25 चौका 100, 25 बार में कट जाएगा ना। आई 25 5 25वां से कट जाएगा ना बाबू, 125 है। आई 5 6 30, 6 बार में, यानी रेट बराबर क्या हो गया, 6%। जल्दी आप लोग उतार लीजिए फटाफट। क्वेश्चन है बाबू, 3 वर्ष में 45,000 रुपया, 45,000 रुपया पर सरल ब्याज 13,500 रुपया हो जाता, 13,500 है, तो ब्याज दर क्या है। आपको एसआई भी देले है, एसआई क्या देले है, 13,500 है। ठीक है छोटू, टाइम भी आपको देले है, टाइम क्या देले है, 3 वर्ष, क्या देले है, 3 वर्ष। और आपको मूलधन देले है कितना, 45,000 ना छोटू, 45,000। तो आपको एसआई क्या चीज़ निकालना है, रेट ना बाबू। तो रेट बराबर होता है कोई एसआई गुने 100, पी गुने क्या होता है, पी गुने, हाँ एसआई गुने 100 बटे पी गुने टी। एसआई के मान क्या रखेंगे बाबू, 13,500 ना बाबू, 13,500 गुने 100। और ये मूलधन कितना था, मूलधन 45,000 ना बाबू, तो 45,000। टाइम कितना, 3 साल, तो 3 साल रख दिए। कोई दिक्कत है। ये देखिए बाबू, ये 1 से 1 0 खत्म, ई वाला से 1 0 से ई वाला 1 0 खत्म। कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको देखिए 5 का के बार पढ़िएगा, देखिए 3 से, देखिए बाबू 3 से हम काट रहे हैं। ठीक है, 3 से 135 को काट रहे हैं, कितना को काट रहे हैं, 3 से 135, 3 चौका 12 और ई वाला 5, 3 5 15, यानी 45 बार में कट गया। कितना बार में कट गया, 45 बार में कट गया। कितना बार में, 45 बार में। कितना बार में कटा, 3 चौका 12, 3 5 15। ठीक है बाबू, तो 45 बार में ये कट गया। ये 45 से 45 क्या हो गया, कट गया। और यहाँ एक और 0 बचल है ना बाबू, देखो है ना बचल, और ई वाला से 0 से ई वाला 0 खत्म। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो आपको 10 बच गया, क्या बच गया, 10। तो आर बराबर कितना हो गया, 10%। कोई दिक्कत है नहीं। जल्दी आप लोग उतार लीजिए इसको। देखिए बाबू, यदि 1 रुपया पर 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपया का ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत है। आपको दिया हुआ है कि मूलधन दिया हुआ है 1 रुपया है, और आपको टाइम दिया हुआ है कि 60 वर्ष है। टाइम बराबर कितने है, 60 वर्ष है। और ब्याज कितना मिलता है, एसआई कितना मिलता है आपको, एसआई देखिए 1 मिलता है कि 9 रुपया के ब्याज मिलता है, हो 9 रुपया देले है, कितना का ब्याज मिलता है, 9 रुपया का ब्याज मिलता है। तो आपको क्यों चीज निकालना है, प्रतिशत दर निकालना है ना बाबू, रेट ना निकालना है। तो आर बराबर आपको व्हाट दिया हुआ है, आर बराबर क्या दिया है, व्हाट। हमको आर का मान ही निकालना है। तो आर के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि एस आई गुने 100 और पी गुने क्या होता है, पी गुने टी होता है, पी गुना टी। अब ये बताइए बाबू एस आई तुमको कितना है, ये 9 रुपया ना है बाबू, गुने लिखेंगे, कोई दिक्कत है। 100 है तो हम 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 है तो। अब पी के मान कितना है, 1 ना बाबू, तो 1 ले दिए। और टी के मान कितना है, 60 है, तो यहाँ 60 रख दिए। कोई दिक्कत है नहीं ना, यहाँ तक सभी को दिक्कत है नहीं। देखो बाबू, ई वाला से 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। ई आधा दुक्का पढ़ेंगे 5 खेवा तो 10 ना बाबू, आई दुक्का पढ़ेंगे 3 खेवा तो 6 ना बाबू, कोई दिक्कत। और 3 3 आई 9 हो जाएगा, 3 का 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या बच गया, 3 गुने 5 है ना छोटू, तो 3 5 15% आंसर हो गया। कोई दिक्कत, 1 के बाबू काटिएगा तो 1 के 1 के रह जाएगा ना छोटू, 1 में कितनों से गुना कीजिए, अब कोई दिक्कत है नहीं। जल्दी आप लोग उतार लीजिए। समस्या है कहाँ बोलिए, किनका दिक्कत है, कौन सा
ई लाइन में दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, ई काटने में दिक्कत है। ये आपको दिया हुआ है बाबू, वर्ष लिखल रहेगा, वर्ष लिखल है तो टाइम हो गया, वर्ष लिखल है तो हाँ, ये रुपया देवल है कि 1 रुपया, तो रुपया देवल है तो मूलधन हो गया, यानी आपको प्राइस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये प्राइस है। ठीक है, और आपको देखिए ब्याज दिले है कि ब्याज से, कौन सी दिले है, ब्याज से, तो ब्याज यहाँ दिले है आपको 9 रुपया, और हम आपको बोले हैं कि जब बाबू बन जाता है, हो जाता है, तब कहिएगा उसको मिश्र धन। बन जाता है, कौन सी बन जाता है, बन जाता है या हो जाता है, हो जाता है, तब कहेंगे हम कौन सी, हाँ, तब उसको क्या कहेंगे, मिश्र धन, तब उसको कहेंगे मिश्र धन, तब उसको मिश्र धन कहेंगे। इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, इंग्लिश में अमाउंट और हिंदी में मिश्र धन कहेंगे। बन जाता है, हो जाता है, तब हम कहेंगे मिश्र धन। मिश्र धन वह होता है जो मूलधन और प्लस ब्याज दोनों को जोड़ा रहता है। मूलधन प्लस क्या जोड़ा रहता है, ब्याज, मूलधन और कुछ जोड़ा रहेगा, तब कहलाता है मिश्र धन। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए आगे की ओर देखिए। क्वेश्चन है बाबू कि 4% प्रतिवर्ष की दर से कितने वर्षों में 725 का साधारण ब्याज 87 होगा। यानी आपको टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम कह रहा है कि कितने वर्ष में, क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष में। तो टाइम बराबर हुआ, टाइम बराबर आपको रेट दिले है 4% ना छोटू, मूलधन कितना है, प्राइस 725 ना, और ब्याज कितना है, एसआई कितना है 87, ब्याज कितना है 87। और आपको देखिए बाबू, हम टी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, एस आई गुने 100, एस आई गुने 100 ना बाबू, और पी गुने क्या चीज, पी गुने आर ना बाबू, टी बराबर एस आई गुने 100, पी गुने आर, यही ना जानते हो। तो एस आई कितना है 87 है ना छोटू, तो 87 लिख देंगे गुने 100, और पी तुम्हारा कितना है 725 ना, आर कितना है 4 ना बाबू, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ये देखिए बाबू 25 का पढ़िएगा ना, 4 का पढ़िएगा 25 के बाद तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ बाबू 725 में हम भाग देते हैं 25 से, 25 दूनी का 50, आई 2 आई 5, फिर ये वाला देखो बाबू 25 नवा 25वां से होता है 22 का पर 5, ये 29 खेवा में कट जाता है। कितना खेवा में कट जाता है, 29 खेवा में, कितना बार में, 29 बार में कट जाता है। ठीक है बाबू, और ये क्या हो जाता है, बच गया मेरे पास 87/29 ना बाबू, तो 29 30 87 होता है, 29 30 क्या हो जाता है 87, 3 बार में खत्म, कितना बार में, 3 बार में। तो टाइम बराबर कितना वर्ष हो गया, 3 वर्ष, क्या हो गया 3 वर्ष। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए इसको। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी बैंक का ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है, यदि 3000 रुपया की पूंजी पर 1200 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है तो उस पूंजी को कितने वर्ष के लिए जमा रखा गया था। तो वर्ष इसमें ना पूछ रहा है छोटू, कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए रखा गया था। तो टाइम बराबर आपको खाली स्थान है, और रेट बराबर 5% है ना छोटू, पूंजी आपको कितना है 3000, कितना है, और ब्याज आपको दिले है 1200, ब्याज कितना है 1200 दिले है ना छोटू, कोई दिक्कत नहीं, 3000 है पूंजी। अब यह देखिए आपको पूछ रहा है टाइम, तो टाइम के लिए फार्मूला हम बताए थे बाबू, एस आई गुने 100 आ बटे पी गुने कोची आर ना, तो 1200 हो जाएगा एस आई बाबू, गुने 100 लिख देंगे, पी के मान 3000 लिखेंगे, और आपको आर के मान कितना है 5 ना बाबू, तो 5 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना।
ये देखो 1 0 2 गो 0, 1 0 2 0 खत्म। ई वाला से 1 0 से ई वाला 1 0 खत्म, कोई दिक्कत है? ऊपर में बचल है बाबू, ऊपर में बचल है कोची 120 न बाबू, और नीचे में बचल है कोची 5 तिहाई 15 ना, 5 तिहाई 15। अब आपको काटने में देखिए 5 का नीचे से भागा देते हैं ना, नीचे वाला से इसमें भागा दीजिएगा ना, तो पनी 8 बिसा से होता है, पनी 8 बिसा से 12 का पर 0, ठीक है? 120 8 बार में खत्म, कोई दिक्कत? जल्दी उतार लीजिए जी। क्वेश्चन है बाबू तुमको कि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अब से 2 वर्ष में प्राप्त जो है 1248 है, तो वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 साल के लिए लगाए थे 2% की दर से, तो हमको 1248 प्राप्त हुआ है। ठीक है, मिश्रधन हमको मिला है कुछ 1248 मिला है, तो हमको मूलधन क्या था? हमको क्या चाहिए? पी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मूलधन चाहिए। तो हमको मूलधन के लिए फार्मूला होता है, ठीक है बाबू, हमको मूलधन के फार्मूला होता है अमाउंट बराबर हम लिखते हैं P गुने, ठीक है, R गुने T बाई 100 प्लस P लिखते हैं। क्या लिखते हैं? P गुने R गुने T बाई 100 प्लस P बटे 1 लिखते हैं। अमाउंट बराबर क्या लिखते हैं? अमाउंट बराबर। ठीक है, तो अमाउंट हमको दिले है, अमाउंट यानी मिश्रधन है बाबू, तो मिश्रधन हमको कितना दिले है? 1248 है, तो 1248 लिख दिए। ठीक है, मूलधन को आप P माने हो ना बाबू, तो P के P छोड़ दे सकते हो। ठीक है, R तुम्हारा कितना है? रेट कितना है? 2% ना बाबू, तो 2 रख दिए। टाइम कितना है? 2 साल ना, तो 2 रख दिए। अब बट्टे क्या रखेंगे? 100, तो 100 रख दिए। प्लस है तो P, तो P छोड़ दिए। अब बट्टा है तो 1, तो 1 छोड़ दिए। अभी देखो बाबू 1248 के 48 से रह जाएगा ना छोटू। ये देखिए एकरा में एकरा से गुना किए हैं तो 4P हो जाएगा, 4P अब बट्टे 100 प्लस P हो जाएगा बाबू, P बड़ी 1। कोई दिक्कत है? नहीं। 1248 से आप लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत है? इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 100 ना छोटू, 1 और 100 के एलसीएम 100। एकरा में कितना से भागा दीजिएगा? 100 में 100 से भागा दीजिएगा तो एक बार में कटेगा ना, तो 100 में 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4P हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस दिया जाएगा, और एकरा में एकरा से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 100P ना हो जाएगा बाबू। ये 100 बार में ना डिवाइड लगेगा, 1 का के 100 से भागा दीजिएगा तो 100 बार में ना, तो ये 100P हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। ये 1248 हो जाएगा छोटू, बराबर 104P हो जाएगा। 104P 100 रुपया और 4 रुपया, 100 रुपया 4 रुपया कुछ 104P ना, तो 104P बट्टे 100 लिख सकते हो। कोई दिक्कत है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 लिख सकते हो। चलिए अब इसके बाद समझिए। ये देखो बाबू, ई वाला जब भागा में रहेगा तो ई पार्टी आएगा तो कोची हो जाएगा, बराबर के ई पार्टी आएगा तो कोची हो जाएगा? गुना में ना बाबू। क्या हो जाएगा? गुना में आ जाएगा। कोची में आ जाएगा? गुना में। अब बराबर क्या लिखोगे? 104P। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अभी देखो बाबू ये भाग ई कोची में है, ई वाला जो ई वाला भागा में है, सॉरी गुना में है, तो ई पार्टी आएगा तो बराबर के ई पार्टी आ जाएगा, तो क्या में हो जाएगा? गुना में ना बाबू। आए ये कोची में हो जाएगा? ये गुना में है तो ई पार्टी कोची में आएगा? भागा में ना। कोची में आ जाएगा? भागा में, यानी P बराबर कोची हो जाएगा। अभी देखो बाबू ई वाला से कटेगा कि देखो 104 को कितना बार पढ़ेंगे कि 1248 आ जाएगा, तब 12 से गुना करके देखते हैं। 4 दूनी का 8 है, 2 0, 2 की 2, 4 की 4, 0, 1 की 1, 4 0 2 1, यानी 1248 कितना बार में कट रहा है? 12 बार में ना बाबू। कितने बार में कट रहा है? 12 बार में। तो 12 गुने 100 बचल है, तब बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर 1200 हो जाएगा छोटू, यानी मूलधन कितना था? 1200। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है बाबू, देखिए कितनी धनराशि कह रहा है कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की
दर से 496 रुपया हो जाएगी, 496 रुपया हो जाएगी। तो देखो बाबू, इसका सोल्व करने के लिए बताए हैं आपको कि कौची अमाउंट है ना बाबू, अमाउंट कितना हो जाएगा, फार्मूला यही लगेगा, अमाउंट बराबर, ठीक है, अमाउंट बराबर P गुने R गुने T बाई 100 प्लस P बटे 1। ई 1 लिख भी सकते हो, ना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अमाउंट हम कितना है 496 ना है छोटू, तो 496 रख दिए, कोई दिक्कत है। P के मान जस के तस आप रख दीजिए, P के मान P है। और आपके पास रेट कितना है, रेट 4% ना बाबू, यह ना रेट है, और ये वाला टाइम है, तो टाइम यहाँ है और बटा 100 लिख दीजिएगा, और पी के जगह पर पी छोड़ दीजिएगा ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी देखो बाबू, इसके कुछ नीचे नहीं है तो इसको जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। अभी 496 लिख दोगे ना बाबू, क्या लिख दोगे 496 बराबर, ये देखो 4 छक 24 हो जाएगा, 4 छक 24 लिख सकते हो, 24P बटे 100 प्लस P बाई 1, कोई दिक्कत है, 496 लिख सकते हैं ना आप। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा छोटू, 100 हो जाएगा, एक का 100 का एलसीएम 100 ना, तो 100 का 100 से भागा दीजिएगा तो एक बार मैंने खत्म। तो 24 का एक बार पढ़िएगा तो कौन आएगा, 24 है ना बाबू, P है तो P लिख दिए, प्लस है तो प्लस दिए। अभी देखिए एक में 100 से भागा दीजिएगा तो के बार में कटेगा, 100 बार में, तो 100P हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब 496 लिख दीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो 124P हो जाएगा, 124P अब बटा 100, कोई दिक्कत है नहीं ना। हम अभी बताए हैं बाबू, इससे पहले भी बताए कि देखो बाबू, ई कौची में है, भागा में रहेगा, 100 कौची में है, भागा में, तो बराबर के ई पार्टी आएगा, बराबर के ई पार्टी आएगा तो कोची में आ जाएगा, भागा में रहेगा तो कोची में, गुना में, कोची में आ जाएगा गुना में, तो 124P लिख दीजिएगा ना, कोई दिक्कत है नहीं। जब ये गुना में है तो ई पार्टी आएगा, बराबर के ई पार्टी तो कोची में हो जाएगा, कोची में हो जाएगा, भागा में ना छोटू, तो ये 124P कोची में हो जाएगा, भागा में ना, बराबर ई पार्टी कोची बचेगा, P ना, 124 तो ई पार्टी आ गया भागा में, गुना में था तो ये भागा में आ गया ना, और ई वाला जो था भागा में 100 तो ई पार्टी आया तो गुना में कर दिया ना, बराबर की पार्टी, और ई वाला जो भागा में गुना में था तो ई पार्टी भागा में। अभी देखो बाबू, 24 का कितना बार पढ़ोगे, 124 का कितना बार पढ़ोगे कि 496 आएगा, तो देखते हैं 124 में हम 4 से गुना करके देखते हैं, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 है 1 9, 4 की 4, 496 का कितना बार में आ रहा है, 4 बार में ना बाबू, कितना बार में आ रहा है, 4 बार में, तो 4 गुने 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। तो मूलधन क्या हो गया, P बराबर क्या आ गया 400, यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। जल्दी से उतार लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, ठीक है, उतारिए जल्दी से, फिर आपको अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है छोटू कि एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया देगी, वह है, ठीक है। प्रतिदिन ब्याज के रूप में कितना देता है, 1 रुपया देता है, प्रतिदिन कितना देता है, ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया देता है, ठीक है। और आपको रेट दिले है कोची 5% के, ठीक है। तो एक साल के अंत में कितना रुपया था, हम कितना रुपया लगाए थे, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है, कौची ज्ञात करना है, मूलधन हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो ये बताओ बाबू कि एक दिन का एसआई तुमको 1 रुपया है, तो एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन ना, तो एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन, तो कितना का ब्याज होगा, 365 रुपया के ब्याज हो जाएगा, 365 के ब्याज हो जाएगा ना। रेट तुमको दिले है ना बाबू 5%, और टाइम तुमको दिले है ना बाबू, टाइम कितना 1 साल ना, टाइम 1 साल ना है, टाइम 1 ईयर दिले है। तो आपको जानकारी है बाबू कि ये कौची बराबर
P बराबर हमको जानकारी लेना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, SI गुने 100 और R गुने T। अब ये बताइए कि SI को चीज 365 है तो 365 रख दिए, कोई दिक्कत है नहीं। गुना है तो गुना लिख दिए, 100 है तो 100 लिख दिए, बट्टा है तो बट्टा लिख दिए, ठीक है। और R के मान कितना है 5%, कितना है 5, तो 5 पर लिख दिए। गुना है तो गुना कर दिए। T के मान कितना है 1 साल ना बाबू, टाइम 1 साल ना है तो 1 साल रख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना छोटू। अब बताइए कि ई वाला के काटिएगा 20 का पढ़िएगा के बार, 20 पचे 100, 5 का पढ़िए 20 के बाद तो 100 खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। और एक में कितनों से भागा दीजिएगा तो 10 के 10 रह जाएगा, तो 365 गुने 20 हो जाएगा बाबू। तो 365 में देखिए गुना अगर कीजिएगा 365 में 20 से तो 0 0 0, 5 दूनी का 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी का 12 1 13, 3 दूनी 6 1 7 ना बाबू। तो कितना हो जाएगा 7300 ना बाबू, कितना हो जाएगा 7300। समझ में आ गया, उतार लीजिए जल्दी से आप। क्वेश्चन है बाबू कि एक व्यक्ति ने, ठीक है क्या है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति ने 500 रुपया साधारण ब्याज की, ठीक है 3% वार्षिक दर पर तथा 600 रुपया जो लिया है 4.5% की दर से कुछ समय के लिए उधार दिए गए। यदि इस पर कुल ब्याज मिलता है, ये दोनों के ब्याज जब मिलता है तो 126 रुपया, कितना मिलता है 126 रुपया ब्याज मिलता है, ठीक है 126 रुपया हो तो यह समय कितना है, कितना समय के लिए हम ब्याज पर लगाए थे। एक को लगाए थे 500 रुपया, 500 रुपया लगाए थे 3% की दर से, और दूसरा का लगाए थे 600 रुपया 4.5% की दर से, ठीक है। और दोनों को हमको ब्याज मिल रहा है कितना, दोनों के जोड़ला के बाद ब्याज मिल रहा है 126 रुपया। तो कितना साल लगी लगे लेली, हमारा साल ज्ञात करना है, यानी टाइम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टाइम। तो टाइम के लिए हम लोग जानते हैं क्या, टाइम के फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं, बस हम लोग बस क्या लिखेंगे, SI बराबर फॉर्मूला लिख देंगे। SI बराबर फॉर्मूला लिखेंगे P गुने R गुने T बाई, P गुने R गुने T बाई को चीज लिखेंगे, हाँ, प्लस P गुने R गुने T बाई क्या चीज 100। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। ये देखो SI तुमको दोनों साल के ब्याज दिले है, दोनों साल है ना, ये पहल का साल हो गया, ये दूसर का साल हो गया, ठीक है ना। पहल का दिए थे, सॉरी साल नहीं दिले हैं, ये पहल का जो 500 रुपया पर, और ये जो है 600 रुपया वाला, ठीक है। दोनों में से कोई जगह आप लिख सकते हैं। यहाँ लिख रहे हैं 500 वाला जगह, यहाँ लिख रहे हैं कोची 500। कितना दिन के लिए कोची अलग खाल, रेट कितना है 3% ना बाबू, तो 3 लिख दिए। टाइम तो है ही नहीं है, टाइम में तो हमारा ज्ञात करना है, तो टाइम के लिए यहाँ छोड़ दीजिए T। कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे फिर 100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ये देखो बाबू P के जगह पर कितना लिखोगे 600 ना बाबू, और गुने R के जगह पर कितना लिखोगे, कितना 4.5, तो क्या लिखते हो 4.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 9/2 लिख सकते हो ना, 9/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 9/2 लिख सकते हो। और गुना यहाँ 100 है तो 100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना बाबू। अब ये बताइए कि T के लिए 10 के 10 T छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत ना। अब ब्याज आपको देले है, दोनों साल का ब्याज 126 है ना बाबू, दोनों साल का ब्याज कितना है 126। देखो तो ई वाला 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, ई वाला 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। ई वाला देखो तो 3 कोची 3 दूनी 6, कोची 3 दूनी 6। अभी 126 लिख सकते हैं ऐसे ही। अभी देखिए 5 T आई 15 T, कोची 15 T। अभी बताओ बाबू प्लस है तो प्लस लिखिएगा ना, और 9 T 27 T हो जाएगा ना बाबू। तो ये कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, और ये 15 27 कितना हो जाएगा
15 27 कितना जोड़ दीजिए, 15 27 कितना हो जाएगा, 15 गो और 27 गो, तो 7 5 12 और 3 1 4 42 ना बाबू। 7 5 12 और 2 1 3 और 3 1 4, यानी कितना 42 टी ना बाबू, कितना 42 टी। हम बताए हैं छोटू कि कौची इबला जब गुना में रहेगा तो ई पार्टी बराबर के ई पार्टी आएगा तो कौची में चल जाएगा, भागा में ना बाबू। तो 126 बटे 42 हो जाएगा, और टी बराबर 126 बटे 42 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा बाबू। कहिएगा कि सर कैसे कट गया, तो 42 का 3 बार पढ़िए, 3 दूनी 6 4 ती आई 12, यानी 3 बार में कट गया। कितना बार में कट गया, 3 बार में। टाइम कितना हो गया, 3 साल के लिए लगाया था। कितना साल के लिए लगाया था, 3 साल के लिए लगाया था। तो दोनों को उसको ब्याज कितना मिला, 126 रुपया। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए बाबू, ठीक है। देखो बाबू, क्वेश्चन है कि 400 रुपया की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। कह रहा है कि 400 रुपया की राशि है, 4 वर्ष में 480 हो जाती है, यानी मिश्रधन हो मिला जुला के कितना हो जा रहा है, 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दे, ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह धन कितनी हो जाएगी, है ना। हाँ, सबसे पहले वह कितनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है आपको बाबू कि इसमें देखो तुम्हारा पी देले है, क्या देले है, पी 400 देले है, क्या देले है, 400 देले है। अमाउंट आपको देले है बाबू, अमाउंट 480 देले है। अमाउंट कितना देले है, 480। और वर्ष देले है, टी देले है कितना, 4 वर्ष देले है। टी कितना देले है, 4 वर्ष। अभी बताइए बाबू, आर एकरा में देले है ना, नहीं ना बाबू देले है। ये तो कह रहा है कि 2% और बढ़ा देंगे तब अगला बार में कितना हो जाएगा, 2% और बढ़ाने के लिए बारे में बोल रहा है। तो पहले तो देले है नहीं ना देले है, तो ना पहले देले है तो पहले कोई चीज आर के मान निकालिएगा, आर निकालिएगा ना छोटू। तो आर बराबर आपको फॉर्मूला होता है कोची, आर बराबर कोची होता है फॉर्मूला बताइए, SI गुने 100 पी गुने टी, यही ना बाबू। तो ये बताइए कि अमाउंट आपको 480 है, ये अमाउंट कुछ है 480 है, तो SI कितना हो जाएगा, 80 रुपया ना बाबू। SI कुछ हो जाएगा, अमाउंट में से मिश्रधन में से ना घटता है बाबू, मूलधन को मिश्रधन में से कुछ करते हैं, घटाओ मूलधन करते हैं, मूलधन। तो 480 में से अगर 400 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा बाबू, 80। SI क्या हो जाएगा, 80 ना हो जाएगा छोटू। तो यहाँ हम क्या लिख दें, 80 लिख दें, यहाँ 80 लिख देना। रेट बराबर 80 गुने 100, और पी के मान मूलधन कितना है, 400 ना बाबू, और टाइम 4 वर्ष ना। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। ई वाला देखो, ई वाला से ई वाला, ई वाला से ई वाला खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी बताओ कि तुमको ऊपर में कोई चीज बचल है, 80 ना बाबू, और नीचे चर्चा का 16 25 80 कट जाएगा 5 बार में। तो 5% से पहले लगाए थे, ब्याज कैसे लगाए थे, 5% पहले लगाए थे। तब कह रहा है कि 2% बढ़ा दिया जाए, कुछ यहाँ लिखल है ना कि 2% बढ़ा दिया जाए। तो 2% बढ़ा के कुछ कर देंगे, 5 और 2 7 में हो जाएगा बाबू। तो हाँ, अब निकालिए, अब SI बराबर क्या निकालिएगा, P गुने R गुने T बटे 100। P का मान रख दीजिए 400, P का मान कुछ रखिएगा, यहाँ रख दीजिए P का मान 400, और गुने R के मान कौची 7% ना बाबू, क्योंकि 2% बढ़ा दिए, 5% तो है ही था पहले से, 2% और बढ़ा दिए तो 7%। और टाइम कितना साल, टाइम तो 4 साल है तो 4 साल रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये 100 है तो 100 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ई वाला 0 से ई वाला 0, ई वाला खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब SI बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुने 7 गुने 4, तो 4 चौका 16, 16 बलियोतल से हो जाएगा, 11 का पर 2, 16 बलियोतल से 4 में 7 से गुना कीजिएगा 28, 28 चौक, ठीक है।
28 का 4 बार पढ़िएगा तो 112 आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपको एसआई क्या आ गया, 112 आ गया। क्या आ गया, 112। तो आपको पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, जो 2% और बढ़ा दिए थे तो उसके साथ मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन तो कितना हो जाएगा, तो 400 था ना बाबू, मूलधन 400 ना, और ब्याज कितना आया है 112 ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 512 रुपया ना हो जाएगा बाबू। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा 512। जल्दी से उतार लीजिए इसको। कहाँ कोई दिक्कत है क्या, बोलिए, प्रॉब्लम है तो बोलिए। इस लाइन में बोलिए, कोई लाइन में प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो बाबू कि यहाँ दिक्कत हो रही है। जिसको दिक्कत है तो बोल सकते हो छोटू, किन्हीं को दिक्कत। क्वेश्चन है बाबू आपका कि कितने वर्ष में एक राशि 3 गुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। आपको रेट दे दिया है, क्या दिले है, रेट दिले है 10%। टाइम आपको नहीं दिले है, टाइम आपको ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक वर्ष में, कह रहा है कि कितने वर्ष में एक राशि, कोई राशि है, आपको पी भी नहीं दिले है तो मानना पड़ेगा। क्या मानिएगा, मूलधन को आप मानिएगा, मूलधन का मानिएगा हमेशा 100 मानिएगा। क्या मानिएगा, हमेशा 100। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा 3 गुना, अमाउंट क्या हो जाएगा 3 गुना, यानी 3 गुना हो जाएगा। तो अमाउंट माने कितना हो जाएगा 300 ना बाबू, अमाउंट क्या हो जाएगा 300। कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, बन जाएगी, कौची होता है अमाउंट ना बाबू। तो क्या हो गया, अमाउंट हो जाएगा कितना 3 गुना ना, यानी 300 हो गया। ठीक है, अब आपको एसआई इससे क्या निकलेगा, एसआई तो साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट घटा कोची मिश्रधन घटा कोची होता है, मिश्रधन घटा कोची मूलधन ना बाबू, मिश्रधन घटाओ, हाँ मिश्रधन घटा कोची होता है मूलधन। तो मिश्रधन मेरा कितना है 300 ना, अब मूलधन क्या है 100 ना, माने है 100 है ना बाबू। तो 100, तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर 200 हो जाएगा। ब्याज बराबर हमारे पास 200 हो जाएगा। तो निकालना है कौची आपको, तो ब्याज कितना आ गया बाबू, ब्याज 200 ना आ गया। तो हमारा निकालना है टाइम ना। तो टाइम का फॉर्मूला आपको क्या पता है, टी बराबर SI गुने 100 P गुने R। तो SI 200 ना है बाबू, 200 लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं। 100 है तो 100 लिख दिए। P के मान को चाहिए 100 ना बाबू, तो 100 लिख दिए। R के मान 10 है ना छोटू, तो 10 लिख दिए। अभी देखिए ई वाला 100 से ई वाला 100 खत्म हो जाएगा, ई वाला 1 0 से ई वाला 1 0 खत्म हो जाएगा बाबू। तो टी बराबर कुछ बच गया 20 ना बाबू। तो टाइम कितना हो गया 20 वर्ष, यही आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी फटाफट आप लोग उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन है छोटू, कितने वर्ष में कोई धनराशि 20% प्रति वर्ष की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी बताए थे बाबू, गुना गुनी हो जाए वो कौची हो जाएगा अमाउंट ना बाबू। तो आपको दिले है, रेट दिले है कितना प्रतिशत, 20% ना बाबू। अच्छा, आपको मूलधन क्या मानना है 100 न मानना है, मूलधन 100। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट यानी मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन आपको 300, क्योंकि 3 गुनी कह रहा है, 3 गुनी कह रहा है ना बाबू। तो अगर 100 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मूलधन में 3 से गुना कीजिएगा तो कुछ हो जाएगा 300 ना बाबू, यानी अमाउंट आपको 300 हो गया। और आपको देखिए एसआई क्या हो जाएगा, एकरा में से एकरा घटाइएगा, मिश्रधन में से को मूलधन को घटाइएगा ना बाबू, मिश्रधन में से मूलधन घटाइएगा तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज क्या होगा 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, ब्याज आपको 200 हो जाएगा। तो आपको फार्मूला जब टाइम बराबर क्या होता है SI गुने 100 आप P गुने R ना बाबू। तो SI कितना है 200 ना छोटू, और 100 न हो जाएगा। और R का मान कितना है, P के मान कितना 100 न माने हो बाबू, और R के मान 20 ना,
ई वाला 100 से ई वाला 100 खत्म हो जाएगा ना छोटू, ई वाला से 0 से ई वाला खत्म हो जाएगा ना। दुक्का पढ़ेंगे के खेवा की 20 आएगा तो 10 खेवा में ना बाबू, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, तो उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन है बाबू, कितने वर्ष में कोई धन राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो आपको रेट दिले है बाबू 10। कितना दिले है? 10। अब उसके बाद में हम आपको बताएं कि रेट दिले है 10 और मूलधन हम माने हैं 100। मूलधन क्या माने हैं? 100। तो अमाउंट क्या हो जाएगा बाबू? 100 में 4 से न गुना कीजिएगा बाबू। 4 गुनी कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है? 4 गुनी। जे गुना कहता है उतना से गुना करते हैं, तो 4 गुनी तो 400 न हो गया छोटू। तो ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज को हम ऐसा ही कहते हैं ना शॉर्ट में, तो ब्याज क्या हो जाएगा? 300 न छोटू। ब्याज क्या हो जाएगा? 300। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला टी बराबर टाइम बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? एस आई गुने पी गुने क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। एस आई 300 ना बाबू, और ई 100 लिखे ना बाबू। पी के मान 100 ना, और आर के मान कितना रखे? 10 ना छोटू। ई वाला 100 से ई वाला 100 खत्म ना छोटू। ई वाला से एगो से ई वाला खत्म ना बाबू। यह टाइम बराबर कितना हो गया? 30 वर्ष ना बाबू। आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको। देखिए बाबू, क्वेश्चन है कितने वर्ष में कोई धनराशि 20% प्रति वर्ष की दर से 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना है? वर्ष ज्ञात करना है। कितना राशि लगाएंगे कि 5 वर्ष में कितना, 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 10% कितना हो जाएगा? 5 गुनी। तो देखिए बाबू, आपको दिले है रेट, दिले है कितना दिले है? 20 ना बाबू। अच्छा, और आपको मूलधन क्या मानना है? 100 ना छोटू। अपने आप में सब चीज होता है 100, तो 100 मान लिए मूलधन। और ये बताइए अमाउंट आपको कितना हो जाएगा? 100 में 5 गुना ना कर रहा है बाबू, तो ये 500 ना हो जाएगा। दिक्कत? और ब्याज आपको क्या हो जाएगा? ब्याज क्या होगा? तो ब्याज 400 ना बाबू। एकरा में से 100 घटाइएगा ना, अमाउंट में से मूलधन को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ब्याज आपको निकल जाएगा। तो ब्याज आपको 400 है। अब हमरा निकालना है कोई चीज टाइम ना, तो टाइम बराबर फार्मूला कौन होता है? पी टाइम बराबर कौन चीज? एस आई ना बाबू। एस आई गुने 100 पी गुने आर। एस आई यानी एस आई 400 है ना छोटू। 100 लिखे ना बाबू आए, और उसके बाद पी के मान कौन चीज लिखे? पी के मान 100, आर के मान कौन चीज? 20 ना बाबू। 20% ना है तो 20। ई वाला 100 से ई वाला 100 खत्म ना बाबू। ई वाला 0 से ई वाला 0 खत्म ना। आ दुक्का पढ़ेंगे 20 बार में ना, तो 20 दूनी का 40 होता है बाबू। और टाइम बराबर कितना हो जाएगा? टाइम बराबर 20 वर्ष ना बाबू। कोई दिक्कत नहीं? उतार लीजिए इसको। कह रहा है कि यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो यह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, एकरा में 2 गो क्वेश्चन है बाबू। पहले कह रहा है कि कोई धन 10 वर्ष में टाइम दिले है 10 वर्ष। ठीक है, और कह रहा है कुछ कि दुगना हो जाता है, यानी आपको रेट नहीं दिले है। क्या है? रेट नहीं दिले है, दुगना हो जाता है। यानी अमाउंट क्या है? अमाउंट हो जाता है दुगने, यानी मूलधन आपको 100 न मानेगा बाबू। अमाउंट मूलधन क्या मानिएगा? 100। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 200 न छोटू। मूलधन हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा?
सॉरी अमाउंट क्या हो जाएगा 200। आपको ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज इसमें क्या हो जाएगा 100 न छोटू, ब्याज हो जाएगा कोची 100। यदि कहा पहले ही क्वेश्चन में कहा कि यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगना, तो ये दुगना कर दिए ना, हो जाता है, देखिए है ना। उसके बाद में कह रहा है तो यह कितने वर्ष में, उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन से फिर चलेंगे, ठीक है। तो इतना को पहले हल करते हैं, पहले हम आर निकालते हैं, नहीं रेट निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, रेट। तो रेट बराबर क्या होता है एस आई गुने 100 पी गुने टी। तो एस आई कितना है बाबू 100 न बाबू, गुने 100। अब पी का मान क्या है, मूलधन क्या है 100 न छोटू, और टाइम कितना है 10 ना। ई वाला से ई वाला खत्म हो गया, 100 से 100, ई वाला से ई वाला खत्म हो गया, यानी रेट बराबर कितना आ गया 10%। रेट बराबर क्या आ गया 10%। अब इसी में चलेंगे। अब कहा आगे कोची कि यह कितने वर्ष में, तो टाइम आपको नहीं दिले है, आपको रेट दिले था, रेट क्या है 10%। कितने वर्ष में 3 गुना, क्या हो जाएगा 3 गुना। तो मूलधन क्या है 100 ना बाबू, तो अमाउंट इसमें क्या हो जाएगा 300 ना, अमाउंट 300। अब ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज 200 ना छोटू, ब्याज क्या हो जाएगा 200। तब आपको कौची निकालना है टी ना। तो टाइम बराबर आपको फॉर्मूला होता है एस आई गुने 100 और पी गुने आर, यही ना। तो एस आई 200 ना है छोटू, और 100 है। अब पी के मान कौची 100 है ना, आर के मान कितना आया है 10 ना बाबू। ई वाला से ई वाला खत्म हो जाएगा, ई वाला से ई वाला खत्म हो जाएगा छोटू, और क्या बच जाएगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए।